हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 9 त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 5 के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो कि त्रिकोणमिति के परिचय टॉपिक में त्रिकोणमिति अनुपात, 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में हम लोगों ने सीखा है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज का जो ये वीडियो है ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट प्रीवियस पार्ट्स हो चुके हैं उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए उन समस्त कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट की जाती है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि सिद्ध करो कि tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। तो जैसा कि इसमें LHS में एक टर्म लिखा है और RHS में एक टर्म लिखा है, हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है या फिर RHS को LHS के बराबर प्रूव करना है। अगर दोनों में से किसी एक चीज को हम करते हैं तो हम प्रूव कर पाएंगे कि जो टर्म है वो इक्वल है LHS RHS के। तो सबसे पहले हम LHS में दिए गए टर्म को नोट डाउन करेंगे। tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। tan को हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा अपान साइन थीटा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस प्रकार के रिलेशंस को त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्योंकि राइट साइड में RHS में हमें जो टर्म दिख रहे हैं वो सेक और कॉसेक है तो इसीलिए tan को हमें ब्रेक करना पड़ेगा साइन और कॉस में। पुनः cot को अब लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सॉल्व करेंगे इसको तो हर जो है हर में एलसीएम मिलेगा साइन थीटा और जो एलसीएम मिलेगा साइन थीटा, ये साइन थीटा अंश वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान, और नीचे जब हर कोई वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसी प्रकार से cos थीटा अपान साइन थीटा इंटू cos वाली वैल्यू cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अपान में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद में जैसा कि यहां पे दिख रहा है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो जैसा कि हमें यहां पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस सेम इसी प्रकार से cos थीटा की cos थीटा के साथ गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें हम मैक्सिमम जो कॉमन मिलने की कंडीशन में उसको देखेंगे। तो जो कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे दोनों जो टर्म दिए गए हैं इनमें जो हम कॉमन लेंगे वो साइन थीटा माइनस cos थीटा ले सकते हैं या cos थीटा माइनस साइन थीटा ले सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 अपान कॉमन इसमें हम लेंगे साइन थीटा माइनस का cos थीटा, जो शेष टर्म बचा उसको लिख लेंगे
तो शेष टर्म जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। अब जैसा कि हमें यहां पे प्लस साइन दिख रहा है, अगर हमने कॉमन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया है और यहां पे दिया गया टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो जिस कारण से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के कॉमन लेने के कारण जो ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, और यहां पर इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन का टर्म साइन स्क्वायर थीटा के साथ में, तो अंश में हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसा कि हमें अंश में जो टर्म दिख रहे हैं वो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे तो 1 अपान साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में जब ए स्क्वायर करेंगे यानी साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ए बी यानी प्लस के साथ में ए बी, ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें जैसा कि हमें यहां पे दिख रहा है कि अंश और हर में वैल्यू इक्वल है, मल्टीप्लाई में तो एक कट जाएगा और बचा हुआ जो मान है वो 1 प्लस साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो इसको हम अलग अलग टर्म के रूप में लिख सकते हैं कि 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पद कट जाएगा और 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 के अपान में साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा, और 1 के अपान में कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो जैसा कि हमें बोला गया था कि दी गई प्रॉब्लम में एलएचएस में कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे एलएचएस साइड से, हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, और सॉल्व करने के बाद में हमने लास्ट में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया वो 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या इसको हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। आगे हम इसी पर बेस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का से होगा। तो पुनः इसमें हम एलएचएस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, अब इसको हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस का से के इक्वल होता है। तो इसको हम 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए पूरे के बटे में, पुनः सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए। अब इसमें एलसीएम कॉस ए मिलेगा तो अंश में हो जाएगा कॉस ए
प्लस 1 अपॉन कास ए इंटू उसको सॉल्व करेंगे हर की वैल्यू को, तो कास से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा मान आया कॉस ए प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसमें हम आरएचएस की टर्म को हल करेंगे। तो आरएचएस में जैसा कि बोला गया है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हमें यहां पर एक फार्मूले का रूप देखने को मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस ए वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो जैसा कि हम लोगों ने जब एलएचएस के टर्म को सॉल्व किया तो वहां पर हमें जो मान प्राप्त हुआ 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 के रूप में मिला और आरएचएस के टर्म को हल करने पर भी 1 प्लस कॉस ए के रूप में मिला। अतः हम लिख सकते हैं कि एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के इक्वल होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल होता है सेक ए प्लस टेन ए के। तो इसको भी सबसे पहले हम एलएचएस साइड एलएचएस वाले टर्म को लिखेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें अब हम परिमेयकरण कराएंगे 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। यानी परिमेयकरण का मतलब यहां पर हम ये करना चाह रहे हैं कि और अंश और हर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। यानी अगर 2/5 लिखा है 2/5 में अगर हम अंश में 2 से गुणा कराएं और हर में भी 2 से गुणा कराएं तो 2/5 हो जाएगा 4/10 और 4/10 को फिर से हम सॉल्व करेंगे 2/5 ही प्राप्त होगा। तो अगर हम अंश और हर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो डाटा में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, यानी अंश और हर में हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अंश में ऑलरेडी पहले से 1 प्लस साइन ए था तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और हर में हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो 1 यानी इसको पहले पुनः लिख लेंगे अंश की वैल्यू को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, अब ये जो हर में हमें दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जो इक्वल होता है वो 1 के होता है, जिसको यहां पर हम यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। अब इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। और रूट के अंदर अगर पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता है तो रूट जब हटता है तो स्क्वायर वो समाप्त हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इस दी गई वैल्यू को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। यानी जो ऊपर दिया गया टर्म है उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, दोनों में कोई भी चेंजेज नहीं है। अब 1 अपान कॉस ए ये सेक ए का व्युत्क्रम है तो इसको हम सेक ए लिख लेंगे और साइन ए बटे कॉस ए जो होता है ये tan ए होता है। तो दिया गया जो पद है ये आरएचएस में दिया गया है जो कि हमने एलएचएस को सॉल्व करके प्राप्त किया। अतः हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वो इक्वल होगा आरएचएस के। तो इस प्रकार से दी गई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे।
इसमें जिन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग किया, कुछ हमने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जिसमें tan, sin, cos के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ रखा था उसको अप्लाई किया, और प्रॉब्लम में जो बोला गया कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करो उसको हमने प्रूव किया। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि सिद्ध करो कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो सबसे पहले पुनः हम दिए गए क्वेश्चन को नोट करेंगे, यानी एलएचएस में जो डाटा दिया गया उसको लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब अंश में जो टर्म दिया गया उसमें हमें जो मैक्सिमम कॉमन मिलने की पोजीशन में दिख रहा है वो साइन थीटा है, तो उसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हर में हम कॉमन लेंगे cos थीटा और बचेगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो हमें ये अंश में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और हर में जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है, बेसिकली ये एक फार्मूला होता है, लेकिन उसको हम यहां पर अभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उस फार्मूले के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। यह फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, अंश और हर में जो दोनों वैल्यू सेम है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों cos 2 थीटा के फार्मूला है, दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और साइन थीटा बटे cos थीटा बचेगा जो कि tan थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर अभी उस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे जो कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी के अलावा और भी एक फार्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको चाहे तो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे एक और फार्मूला बनेगा tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें इस फार्मूले की चर्चा नहीं की गई है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर उसको हम अप्लाई कर पाएंगे और जानेंगे किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर हम भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में जो हमने सर्वसमीकरण पढ़ी है उसका हम यूज करेंगे। तो 1 माइनस 2, अब जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और हर में जो वैल्यू दी गई है cos थीटा इंटू उसको हम सेम ऐसे ही रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पुनः सॉल्व करेंगे इसको, साइन थीटा इंटू 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, हर में जितना डाटा किया उसको नोट डाउन कर लेंगे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अंश में 2 से 1 को लेस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हर में भी जो बचे दिख रहा है हमें टर्म cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई के रूप में वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा के। तो जैसा कि हमें बोला गया था कि LHS RHS के बराबर प्रूव करो, तो यहां पर हमने LHS के टर्म में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को अप्लाई किया और सर्वसमीकरण में फर्स्ट सर्वसमीकरण जो कि हमें बोली गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसको हमने अप्लाई किया और जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया कि जो LHS में टर्म है वो RHS के टर्म tan थीटा के बराबर है। यहां पर हम इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते थे जैसा कि जो हमने यहां पे बताया cos 2 थीटा का। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan ए प्लस काट ए के। तो इसमें भी पुनः हम लोग LHS में जो टर्म दिया गया उसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यहां पे कॉसेक ए है, कॉसेक ए को लिखा जा सकता है 1/sin ए माइनस का साइन ए इसी प्रकार से सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो एलसीएम मिलेगा साइन ए मिलेगा और अंश में जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपान साइन ए, और इस यहां पे जो अंश में वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपान कॉस ए के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पुनः हम सर्वसमता में ध्यान करेंगे कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के अपान कॉस ए। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर कॉस ए का एक टर्म इसकी पावर के एक टर्म को लेस क्रॉस कर देगा, यानी एक कॉस ए बचेगा। ऐसे ही साइन ए का टर्म ऊपर जो अंश में साइन स्क्वायर ए लिखा है उसका भी एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास जो डाटा होगा वो कॉस ए इंटू साइन ए के रूप में प्राप्त होगा। अब इसके बाद में हम जो एलएचएस को सॉल्व किया और हमें जो मान मिला कॉस ए इंटू साइन ए के रूप में मिला, अब इसमें हम आरएचएस वाले टर्म को हल करेंगे। और ये जरूरी नहीं होता है कि एलएचएस के टर्म को हल करने के बाद आरएचएस के टर्म को हल किया ही जाए। हम चाहे तो एलएचएस के टर्म से ही तो आरएचएस के टर्म को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आरएचएस के टर्म का कुछ हिस्सा सॉल्व किया, एलएचएस के टर्म को सॉल्व किया, दोनों के मान अगर इक्वल आ रहे हैं तब भी हमारा जो क्वेश्चन बोला गया वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan ए को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए, इसी प्रकार से काट ए को लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए। अब हर में जो एलसीएम मिलेगा साइन इंटू कॉस ए मिलेगा, तो साइन इंटू कॉस से जब एलसीएम मिलेगा वो अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंश में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और हर में जब साइन इंटू कॉस ए एलसीएम लेंगे तो उस कंडीशन में साइन ए की गुणा साइन ए के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस की गुणा कॉस ए के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर्वसमता में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका जो मान होता है 1 के इक्वल होता है। तो सीधे जो हमारा मान बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में प्राप्त होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो एलएचएस में जो हमने सॉल्व करने के बाद डाटा निकाला है कॉस इंटू साइन ए, आरएचएस में जो डाटा निकला है साइन इंटू कॉस ए सेम आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम में दिया गया है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, प्रूव करके दिखाओ, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एलएचएस से इसको प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये टर्म दिया गया था इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, और उस 1 की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 की जगह पर हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसके बाद में इसके बैक वाले स्टेप में जाकर के हम आरएचएस वाले टर्म को प्राप्त कर सकते थे। तो सिर्फ एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से, किसी भी एक साइड से भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जो जैसा आपको हेल्पफुल लगता है उस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, पार्ट्स इसके त्रिकोणमिति के परिचय टॉपिक के, तो उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की गई उन कॉन्सेप्टों पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पर देखे, उनमें समस्त कॉन्सेप्टों को मर्ज किया गया और उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी आशा करते हैं कि आप लोग उसको हल कर पाएंगे। धन्यवाद।